जय हिंद साथियों, एबी पॉइंट स्टडी में आपका स्वागत है। हम जो इस वीडियो में हम जो रेलवे के एग्जाम से संबंधित जो क्वेश्चनों की सीरीज चला रहे हैं, ये क्वेश्चन जो है ना रेलवे के एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इसी क्रम में हम जो पहला क्वेश्चन देखते हैं, हम देखते हैं कि पहला बृहद रूप से ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है। हम जो बृहद रूप से ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं तो क्या कहलाता है वो? वायु वाह्य जैविकी, खगोल शास्त्र, ज्योतिष विज्ञान या ब्रह्मांड विज्ञान। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ब्रह्मांड विज्ञान। जब हम ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं तो उसे हम जो है ना ब्रह्मांड विज्ञान कहते हैं, ठीक है नी। तो इसका राइट आंसर वो हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है नी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 है कि घूर्णन एवं परिभ्रमण में लगभग समान समय लेने वाला आकाशीय पिंड कौन सा है? प्लूटो है, यूरेनस है, नेपच्यून है, ये चंद्रमा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा चंद्रमा। चंद्रमा क्या है कि घूर्णन करने में और परिभ्रमण करने में, घूर्णन मतलब अपने अक्ष पर घूमना और परिभ्रमण मतलब पृथ्वी के और चारों ओर चक्कर लगाना, ठीक है ना। तो ये जो नहीं लगभग समान समय में जो है आकाशीय पिंड ये घूमता है, लगभग समान समय लेता है घूमने पे भी और अपने अक्ष पर घूर्णन करने पे भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है कि निम्न में कौन सा तारा सूर्य के सर्वाधिक समीप है? सूर्य के सर्वाधिक समीप है ध्रुव तारा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी है, सूर्य है, लुबधक। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये भी क्या है, एक आकाशगंगा है, मतलब गैलेक्सी है, ये भी आकाशगंगा है, ठीक है ना। हम जिस आकाशगंगा में है उसका मिल्की वे नाम है। जो इसके जो और मिल्की वे के पास जो सबसे बराबर में जो आकाशगंगा है वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है। जो विस्फोटी तारा है, जब विस्फोट होता है तारे में तो वो क्या कहलाता है? धूमकेतु, उल्का या श्वार्क या अभिनव तारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अभिनव तारा, जो मतलब ब्रह्मांड जो विस्फोटकी तारा होता है, ठीक है। अभिनव तारा कहते हैं उसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है 5। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? तो इसके 87, 88, 89, 90। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा 89। तारामंडलों की संख्या हमारे अंतरिक्ष में 89 है। कितनी? 89, ठीक है, 89। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? वृत्ताकार है, दीर्घ वृत्ताकार है, स्पाइरल है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा स्पाइरल है, ठीक है नहीं, स्पाइरल है। इसका राइट आंसर सी सही हो जाएगा। हमारी आकाशगंगा कुछ इस तरह की होती है कि कैसे ऐसे भुजाएं निकली हुई हैं ऐसे स्पाइरल वाली ऐसे, ठीक है नहीं, ये वाली, ये कुछ ऐसा है आकृति होती है आकाशगंगा की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है, कितना समय लगता है? 2.5 करोड़ वर्ष, 10 करोड़ वर्ष, 25 करोड़ वर्ष या 50 करोड़ वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर लगभग से जो नहीं 25 करोड़ वर्ष लगते हैं हमारी आकाशगंगा के केंद्र का परिक्रमा लगाने करने में सूर्य को समय लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर है 8। ध्रुव तारे की दिशा किस ओर रहती है? उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा। इसका तो आपको पता ही होगा, इस ध्रुव तारे की दिशा भी उत्तर दिशा में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर है 9। तारे का रंग सूचक है। तारे का रंग सूचक किसका है? सूर्य से दूरी का, उसकी ज्योति का, उसकी पृथ्वी से दूरी का, उसके ताप का। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उसके ताप का। तारे का रंग सूचक किसका है? तो उसके ताप के कारण उसका रंग, ठीक है नहीं, सूर्य उसके ताप का रंग सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वर्तमान आकलन के अनुसार ब्रह्मांड की आयु कितनी है? वर्तमान आकलन के अनुसार 25 मिलियन वर्ष है, 50 मिलियन वर्ष है, 125 मिलियन वर्ष है, 13 बिलियन वर्ष है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 13 बिलियन वर्ष है, 13 बिलियन वर्ष है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर है 11। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? थर्मोपाइल,
सौर सेल, डायनेमो, लघु नाभिकीय रिएक्टर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सौर सेल होते हैं। सौर सेल जिससे वो विद्युत लेता है, जो उपग्रह सैटेलाइट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दूध मेघला यानी कि मिल्की वे है सौर मंडल का एक ग्रह, एक तारा, एक मंदाकिनी, एक तारा मंडल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एक मंदाकिनी, ठीक है ना, एक मंदाकिनी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है शीघ्रता से घूमने वाले तारे जो ऊर्जा उच्च रेडियो तरंग छोड़ते हैं कहलाते हैं। शीघ्रता से घूमने वाले तारे जो उच्च रेडियो तरंग छोड़ते हैं कहलाते क्या हैं? पल्सर, न्यूट्रॉन तारे, क्वासर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पल्सर तारे। पल्सर तारे का शीघ्रता से घूमते हैं और क्या है उच्च रेडियो तरंग छोड़ते हैं, ठीक है ना, पल्सर है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 14। क्वेश्चन नंबर है 14 के शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 18.5 वर्ष, 36 वर्ष, 29.5 वर्ष या 84 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 29.5 वर्ष लेता, ठीक है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन में इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? मंगल, बृहस्पति, शुक्र या शनि। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा शुक्र ग्रह को इवनिंग स्टार कहते हैं, ठीक है नहीं, छाया का तारा कहते हैं इसे, ठीक है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह क्या? भूमंडल, जल कण, जलमंडल या वायुमंडल। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा वायुमंडल, ठीक है नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर है 17। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा लगभग में डॉट लेता है, कितना समय लेता है, खालिस्तान लेता है? तो 84 वर्ष, 36 वर्ष, 18 वर्ष या 48 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 84 वर्ष लेता है यूरेनस, ठीक है नहीं। हाँ, और क्या कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 18 में देता है सूर्य दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर आता कब दिखाई देता है? जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर आता है तो कब दिखाई देता है? प्रहरिया 23 सितंबर को, 21 मार्च को, 21 जून को, 22 दिसंबर को। कितना? 22 दिसंबर को। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 21 मार्च को, ठीक है नहीं, 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में 21 मार्च के बाद उत्तरी गोलार्ध में उसको आने स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर है 19। क्वेश्चन नंबर है 19 है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में कब होता है? 22 मार्च को, 21 सितंबर को, 21 जून को, 21 मई को। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 21 जून को, ठीक है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें सूर्य ग्रहण कब होता है? चतुर्थांश चंद्रमा के दिन का, अमावस्या के दिन का, किसी भी दिन में पूर्णिमा को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अमावस्या के दिन। अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण पड़ता है। कब? सूर्य ग्रहण पड़ता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर है 21। कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम है? शुक्र, बुध, मंगल, शनि। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे नजदीक है। कौन सा? शुक्र ग्रह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बुध ग्रह सूर्य का चक्कर कितने समय में पूरा कर लेता है? 3 वर्ष में, 4 वर्ष में, 88 दिनों में, 25 वर्ष में। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 88 दिनों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर है 23। आकाश में सबसे चमकदार तारा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी, बर्नार्ड, नेबुला या सीरियस। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा प्रोक्सिमा, नहीं इसका है सीरियस। सीरियस है इसका राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा? सीरियस हो जाएगा। प्रोक्सिमा सेंचुरी पास का वो है मिल्की वे। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से क्या? पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास
विषुवतीय व्यास से क्या होता है 42 किलोमीटर, छोटा होता है 42 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 80 किलोमीटर या 30 किलोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 42 किलोमीटर, छोटा होता है। ठीक है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है 25। निम्नलिखित में से कौन सबसे चमकदार ग्रह है? मरकरी, शुक्र, नेपच्यून या मार्स? तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा शुक्र सबसे चमकदार ग्रह है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 26। सबसे अधिक तेज कक्षीय गति वाला ग्रह कौन सा, जो अपने कक्षा में सबसे तेज गति करता है? तो उसका जो इसका जो ऑप्शन है आप ऊपर दे रखे हैं कि इनमें से कौन कौन सा है, कि देखे तो हम इसमें यह बुध है, बृहस्पति, शनि है या पृथ्वी है। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा बृहस्पति, आंसर बृहस्पति। ठीक है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है 27। पृथ्वी की ओर उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? पृथ्वी की ओर उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? जून, जनवरी, सितंबर या मार्च में? तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा जनवरी में। एक होता है उपसौर, एक होता है अवसौर। अवसौर जो ना जुलाई में होता है। ठीक है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? किस ग्रह पर सूर्य जो है, किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? अरुण, शुक्र, दोनों, ए और बी पर, वरुण पर? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दोनों पर, अरुण और शुक्र पर। किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? तो अरुण और शुक्र पर। ठीक है ना। इसका जो दोनों है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसका हो जाएगा 29। क्वेश्चन नंबर 29। जब दिन और रात बराबर हों तब विषुव वर्ष के दो काल होते हैं। हाँ, कौन सा होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर, 22 फरवरी और 23 सितंबर, 15 अक्टूबर और 13 अप्रैल, 22 जुलाई और 22 सितंबर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 21 मार्च और 23 सितंबर को। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा सी। सी ऑफ ट्रैकेबिलिटी, सी ऑफ ट्रैकेबिलिटी शांति का सागर कहा जाता है? पृथ्वी, सूर्य, बृहस्पति या चंद्रमा को? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा को शांति का सागर कहते हैं। सी ऑफ ट्रैकेबिलिटी कहते हैं इसे, शांति का सागर कहते हैं। ठीक है ना। आंखों से दिखाई देने वाले क्षुद्र ग्रह का नाम है गुइशेपिक्स, चारवेस्टा, एड्रोमेडा या शीरस? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा चारवेस्टा। क्या है इसका? आंखों से जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो जो आंखों से दिखता है वो उसे कहते हैं चारवेस्टा। क्या कहते हैं? चारवेस्टा। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सौर मंडल में किस ग्रह का द्रव्यमान एक घनत्व पृथ्वी के समान है? सौर मंडल किस ग्रह का द्रव्यमान और घनत्व पृथ्वी के समान है? मंगल, शुक्र, बुध या बृहस्पति? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा शुक्र। शुक्र ग्रह का जो है ना पृथ्वी के द्रव्यमान और घनत्व दोनों बराबर से समान। ठीक है। राशियों की कुल संख्या कितनी होती है? कितनी राशि होती है? 10, 13, 11, 12। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा 12 राशियाँ होती हैं। ठीक है। दो ग्रह जिनके पास उपग्रह नहीं है, पृथ्वी एवं बृहस्पति। पृथ्वी के पास तो है, ये गलत हो जाएगा। बृहस्पति के पास भी बुध और शुक्र, बुध एवं शनि, शुक्र एवं मंगल। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा बुध और शुक्र के पास, क्योंकि ये सूर्य के सबसे नजदीक है, तो इनका जो नहीं उपग्रह नहीं है कोई अपना। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? बुध है, शुक्र है, मंगल है, पृथ्वी है? तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर है कौन सा ग्रह सौरमंडल का सबसे दूर का ग्रह है? तो सबसे दूर का ग्रह नेपच्यून है, प्लूटो है, बृहस्पति है, कोई नहीं। तो यूरेनस, नेपच्यून यानी कि अरुण और वरुण, ये तो इसका जो हो जाएगा ना वरुण ग्रह हो जाएगा, यानी वरुण मतलब नेपच्यून हो जाएगा। ठीक है नी। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा नेपच्यून। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर है 37। क्वेश्चन नंबर है 37। पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा है? पूर्व से पश्चिम की ओर मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर ग्रह करने वाला मतलब ये है ग्रह, यानी कि परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा? शुक्र, यूरेनस, नेपच्यून
हे तथा बी, तो इसके जो हम समझ लेते हैं उसका मतलब, जैसे कि हमने मान लिया ये सूरज है, ये सूरज है, मान लो ये ग्रह है वाले ग्रह है, ठीक है ना। तो ये क्या करेंगे, ये करेंगे पश्चिम से, करते हैं पश्चिम से पूर्व की तरफ परिक्रमा करते हैं ऐसे करके सूर्य के चारों ओर। लेकिन इनमें जो है नी, बात करें हम, इसमें जो हम बात करते हैं वो करें हम कि शुक्र और कौन सा, यूरेनस, शुक्र और यानी कि शुक्र और अरुण, ये दो ग्रह ऐसे हैं जो, ये जो है नी, ये दो ग्रह ऐसे हैं जो, ये जो पूर्व से ऐसे, ये नहीं कि ये ऐसे लगाते हैं चक्कर, ये इस तरीके से लगाते हैं चक्कर, ठीक है ना। ये इस तरीके से चक्कर लगाते हैं, ये ऐसे चक्कर लगाते हैं, ये ऐसे चक्कर लगाते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर। लेकिन ये जो चक्कर लगाते हैं, ये लगाते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है ना। पश्चिम से ऐसे, ये ऐसे लगाते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर, ये ऐसे चक्कर लगाते हैं वाली। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें, ऑप्शन डी है इसका, ठीक है। ध्यान रखना ये दो ग्रह ऐसे हैं कि जो ये वो लगाते हैं पूर्व से और पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। शुक्र और यूरेनस, यानी शुक्र और अरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर है 38। प्रकाश की गति से जाने पर चंद्रमा पर लगभग कितने समय में पहुंचा जाता है। इसमें आएगा यदि प्रकाश की गति से जाए, जैसे प्रकाश की चाल है, यदि उसकी गति से जाने पर चंद्रमा पर लगभग कितने समय में पहुंच जाएगा व्यक्ति, तो कितने समय में पहुंच जाएगा। तो ऑप्शन दे रखा 13 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड या 20 सेकंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 13 सेकंड। तो कह देंगे जो चंद्रमा से सूर्य का जो प्रकाश आता है, सूर्य का प्रकाश जब चंद्रमा से टकराता है तो उस पर पृथ्वी पर आने पर उसे लगभग 13 सेकंड का समय लगता है। तो यदि हम भी प्रकाश की गति से जाएं चंद्रमा पर तो पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो उसे भी क्या है 13 सेकंड लगेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 39। पल्सर होता है एक, क्या होता है, ब्लैक होल, निहारिका, न्यूट्रॉन तारा, ये श्वेत वामन तारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा न्यूट्रॉन तारा। क्या है इसका राइट आंसर, कौन सा हो जाएगा, उसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन तारा। ये आज के जो क्वेश्चन है, ये जो है नी खगोल विज्ञान से संबंधित, ये सब ब्रह्मांड से संबंधित है। ये तो आज के टॉपिक यानी कि हमारे क्वेश्चन यहीं ख़त्म होते हैं। तो वीडियो कैसी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।